हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनिसॉल इंस्टीट्यूट। आई एम लवजीत। अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं, ये जो हमने टॉपिक्स करने हैं इससे हमें क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले होगा स्टूडेंट्स की बुलेट ट्रेन्स हैं जो चाइना जापान वगैरह वालों ने कितनी ज्यादा बुलेट ट्रेन्स अपनी कंट्री में चला रखी है, और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है बुलेट ट्रेन्स के अंदर, अभी हमारे इंडिया में भी प्लानिंग चल रही है, आगे चल के आ जाएगी। सो उसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं वो सारी इसी को समझ के बनती है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो होते हैं करंट के, वो बुलेट ट्रेन्स उसी के जरिए बनाई जाती है। अगर और भी ज्यादा जरूरी नहीं है कि बुलेट ट्रेन ही, और भी ज्यादा एग्जांपल्स देखी जा सकती हैं, जैसे आपके लैपटॉप, फोन वगैरह सब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है करंट के देखते हैं। क्लियर? तो इससे करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज करंट। तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि करंट होता क्या है। ये जो करंट है वो होता क्या है, तो आपको ये बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। करंट जो होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब कितना चार्ज फ्लो किया किसी वायर से किसी टाइम में। क्लियर? या फिर कोई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सपोज ये एक वायर है या फिर कोई मेटालिक है या कंडक्टर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज जो है फ्लो कर रहा है। किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो कर गया, मोशन ऑफ चार्ज, इट इज कॉल्ड करंट। क्लियर? अभी करंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, उसी की हमने इस यूनिट में स्टडी करनी है अच्छी तरह से। तो अब मैं आ जाता हूं कि व्हाट इज अ मैग्नेट। सो व्हाट इज अ मैग्नेट। So, आप सभी स्टूडेंट्स ने आई होप कि मैग्नेट को देखा होगा और मैग्नेट को फील भी किया होगा। मैग्नेट को आपने किस तरह से फील किया होगा? या तो एक मैग्नेट के पास दूसरी मैग्नेट लाने पे बॉडी अट्रैक्ट हो जाती है, दोनों मैग्नेट्स अट्रैक्ट हो जाती है, या फिर दोनों मैग्नेट्स रिपेल कर जाती हैं। तो ये अभी जानेंगे ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये बेसिक्स करा रहा हूं मैं इस यूनिट के, और ये बेसिक्स ही है जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आगे की टेक्नोलॉजीज को समझने के लिए, या फिर अगर आपने कोई अगला मैग्नेटिज्म की डिफिकल्ट लेवल की डेरिवेशंस पे जाना है। तो व्हाट इज मैग्नेट? सो मैग्नेट इज नथिंग, इट इज जस्ट द ऑब्जेक्ट बाय विच a body can be attracted or repel। बॉडी कौन सी हो सकती है? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट या तो किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है या फिर किसी दूसरी बॉडी को रिपेल कर सकता है। तो यहाँ पे बॉडी कोई भी हो सकती है, मेटालिक बॉडी जरूरी नहीं है सारे मेटालिक, जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, या फिर निकल हो गया। आयरन, कोबाल्ट, निकल, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वो आप हमारी लिस्ट में देख सकते हो। तो मैं अगर इसके एग्जांपल्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो एग्जांपल्स में आती है वो है, सबसे पहले हम बोलते हैं बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट शायद किसी स्टूडेंट को या कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि बार मैग्नेट क्या है। बार मैग्नेट एक सिंपल मैग्नेट को कहते हैं जिसकी एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल होता है। एवरी मैग्नेट की एक साइड में साउथ पोल होता है और दूसरी साइड में उसके अपोजिट साइड में नॉर्थ पोल होता है। जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, टर्मिनल चार्ज की बात की जाए, अगर आप सेल ले लो या बैटरी ले लो, एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरी साइड नेगेटिव टर्मिनल। सिमिलरली मैग्नेट के भी एक सिंपल बार मैग्नेटिक किसको कहते हैं? लंबी मैग्नेट जिसकी कुछ लेंथ होगी पर्टिकुलर, उसकी एक साइड नॉर्थ पोल है, दूसरी साइड साउथ पोल है, तो हम इसको नाम देंगे बार मैग्नेट। इसकी कुछ तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से निकलती हैं। अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में नहीं बताया, ये मैं जस्ट अभी इस यूनिट की इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, ताकि ऊपर से पता चले कि इस यूनिट में हमने सब कुछ क्या करना है। तो बार मैग्नेट के बाद जैसे आप ऑलरेडी कुछ नाम भी सुन चुके होंगे, हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। सो ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है वो आपने कभी सुना होगा, आवाज सुनी होगी, जब घोड़ा या मींस की हॉर्स जो है जब वो चलता है उसके पैर में जो है वो एक मेटालिक जो थिंग जो है लगी होती है, कुछ इस तरह की होती है, वो इस तरह की होती है वो। इसीलिए इस तरह की मैग्नेट को हम क्या बोल देते हैं? हॉर्स शू मैग्नेट। क्लियर? क्योंकि एक साइड साउथ पोल है और दूसरे एंड में उसके नॉर्थ पोल है, बट वो क्या है? एक यू शेप साइज में है। क्लियर?
या फिर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास। सो मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो आपने शायद किसी मूवी या किसी फिल्म में भी देखा हो कि जो शिप्स जाती हैं उस शिप्स के अंदर वो डायरेक्शन को देखने के लिए, बिकॉज उनको समुद्र में, सी में तो पता नहीं होता कि कौन सी डायरेक्शन किस तरफ है, तो वो जो डायरेक्शन को मेजर करने के लिए मैग्नेटिक कंपासेस का यूज किया जाता है। मैग्नेटिक कंपास होता क्या है, क्या उसमें स्ट्रक्चर क्या है, कुछ इस तरह का होता है और उसके अंदर एक नीडल रहती है कुछ इस तरह की, एक साइड ऐसे दूसरी साइड ऐसे, और नॉर्थ साउथ होता है। सपोज यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, और यहाँ पे हम वेस्ट ले लेते हैं और यहाँ पे ईस्ट ले लेते हैं। तो होता क्या है, ये जो नीडल्स लगी हुई हैं दो, ये दोनों की दोनों नीडल्स के एंड पॉइंट्स पे मैग्नेट्स लगी हुई हैं, दोनों की दोनों नीडल्स के एंड पॉइंट्स पे मैग्नेट्स लगी हैं। मैग्नेट्स करती क्या है, अगर तो उसके साइड में दूसरी मैग्नेट आ जाए तो वो दूसरे को फोर्स लगाएगी। यहाँ पे इसके पास में कोई दूसरी मैग्नेट आ जाए तो ये जो मैग्नेट है दूसरी मैग्नेट को फोर्स लगाएगी, इधर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये भी यहाँ पे जो नीचे वाली मैग्नेट है वो भी रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाएंगी। बट रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस किस तरह से लगती हैं, दो चीजें इसके लिए हम जानेंगे कि अनलाइक पोल्स मीन्स, अनलाइक पोल्स का क्या मतलब हो गया, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। तो इसको मैं आपको समझा देता हूं कि हमारे पास सपोज कर लो कि दो मैग्नेट्स हैं कुछ इस तरह से मैंने रख दिए, एक इधर नॉर्थ है इधर नॉर्थ है, तो मैं यहां पे डायरेक्शन दूंगा कि दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिकॉज ये क्या है, लाइक पोल्स हैं, ये लाइक पोल्स है। मतलब इधर भी नॉर्थ है इधर भी नॉर्थ है, और इस साइड साउथ इस साइड साउथ। और अगर मैं ऐसा भी कुछ कर दूं कि नॉर्थ इधर शिफ्ट कर दूं और साउथ इसको उल्टा करके रख दूं, सिमिलरली यहां पे भी ऐसे कर दूं, अगर साउथ के पास साउथ आ रहा है और नॉर्थ के पास नॉर्थ आ रहा है तो ये दोनों की दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी। बट अगर ये नॉर्थ और ये साउथ और यहां पे ये नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ के साथ साउथ का फेस आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इन दो केसेस में रिपल्शन होगी और इस केस में अट्रैक्शन होगी। तो सिमिलरली हम मैग्नेट केस के लिए, कंपास के लिए भी देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कितनी करेगी वो डिपेंड करता है कि इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स जो है रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव फोर्स जो है इसके ऊपर कितनी लगेगी। ये अगर तो आगे से कुछ बॉडी या फिर मैं कह लूं अर्थ की मैग्नेटिज्म होती है हमारी पूरी, तो एक साइड हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल है दूसरी साइड साउथ पोल है। ये अर्थ की मैग्नेटिज्म को हम अच्छी तरह से जानेंगे इस यूनिट के कुछ अगले हिस्सों में जाकर के। अभी जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं वो, तो अगर कुछ फोर्स इसके ऊपर लगी तो ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो डिफ्लेक्ट करने से, उसका एंगल चेंज होने से जो पायलट है या फिर जो शिप को चला रहा है उसको पता चल जाता है कि जो डायरेक्शन है हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको कुछ बेसिक सी थिंग्स इसकी समझ आ गई होगी। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है ना, ये हम अच्छी तरह से नेक्स्ट लेक्चर्स में समझेंगे। सारा कुछ इन लेक्चर्स में हमने यही कुछ करना है। अगर किसी को कोई डाउट अभी भी रह गया है कि जस्ट बेसिक सा कि होता क्या है या क्या करना है हमने, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आप हमें अच्छी तरह से पूछ सकते हो क्वेश्चन, आपको जवाब जो है मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं एक चीज बता दूं कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो होते क्या है। एक छोटी सी डेफिनेशन में बता देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। सपोज कि एक मैग्नेट है, क्लियर, एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, या तो वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगी या फिर वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी। अगर वो मैग्नेट रिपल्सिव फोर्स लगा रही है या फिर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, इसका मतलब वो किसी ना किसी पर्टिकुलर एरिया तक अपनी फोर्स लगा सकती है। अब सपोज आपने कभी देखा भी होगा तो मैग्नेट्स लाए पास में, अगर हम पास में रख दें शायद कुछ ना हो,
थोड़ा और पास में रखें, शायद कुछ ना हो, थोड़ा और पास में लेकर आएंगे, या तो अट्रैक्ट हो जाएंगे या फिर ये रिपेल हो जाएंगे, ऐसा ही हो सकता है। बट हुआ क्या, ये जब हम दूर रख रहे थे थोड़ा, तब क्यों नहीं अट्रैक्ट और रिपेल हुए? इसका मतलब इसका कोई पर्टिकुलर एरिया रहता है जिस एरिया के अंदर अंदर ये फोर्सेस लगाते हैं, तो उस एरिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया कि इस मैग्नेट की कोई पर्टिकुलर एरिया है जिस एरिया के अंदर अंदर ये दूसरी मैग्नेट को फोर्स लगा सकता है। तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि ये हमारे पास मैग्नेट है और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर, ये दूसरा मैग्नेट यहां पे आया, कुछ नहीं हुआ, कोई फोर्स नहीं लगी, बिकॉज इसकी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है वो। बट अगर जैसे ही वो अंदर आ जाता है या कहीं पे भी आ जाता है वो, तो इसको ये रिपेल या अट्रैक्ट कर देगा। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द फेसेस ऑफ द पोल्स, पोल्स के फेसेस किस साइड में है। क्लियर, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी की हमें स्टडी करनी है जो करंट में से निकलती है। क्लियर, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से, न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर किसी को डाउट आएगा हमसे पूछ सकते हो। ये सारे के सारे लेक्चर्स की सीरीज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही है। आई होप आपको समझ लग गया होगा यहां तक। थैंक यू।